कितना पापी ऐसा डॉक्टर हुआ कि फाड़ के पेटवा किडनी निकाल लेते हुआ। अब कोरोना में तनी वो लोग मरल है, तनी से छींक दहला जबरी ले जाए के अंदरवा दूसरे के जहां न देते हुआ कि छुआछूत से बीमारी बढ़ी और ले जाए के अंदरवा अपन ऑपरेशन करके किडनी का निकाल के अपन रख लेते हुआ, अब बाकी बॉडी भी ना देते हुआ, वैसे जला देते हुआ। बाबू आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करवे, आप लोग ध्यान दीजिए। दुनिया में हम बताइए अगर सबसे बड़ा कुछ दौलत बना तो है अपन शरीर बा। 10 रुपया कम कमा, कितना इंसान कमाई के रखत जाई, लेकिन अपने ना लोग खाला। काला 10 रुपया बचल रही तुम्हारे बेटवा के काम में आई। हम ही कहब कि 10 रुपया अपने शरीर पर लगेबा तो हॉस्पिटले ना जाए के पड़ी। अब इ पापिन कैलस का रुपया लेके एकदम आराम से आजाद बा। अब मोहन गाड़ी स्टार्ट करना अपने घरे जात हूं, गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल, सड़क वह पार गईली। हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर सोचत है कि अब आत्महत्या कर लेवे, लेकिन एक बार अंदर से कलेजा झकझोर दहलस, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने बच्ची की मौत नहीं बर्दाश्त कर पाई। मेरे पति की क्या गलती है, वो सीमा के सिपाही है, देश के रक्षक है, दो मौत कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक बार बात कर लेती हूं। आत्महत्या करने से पहले गीता अपने पति के पास फोन लगाती है। बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान भोजन करे बैठल रहे, तब ले एक भाई बोला, अरे देख ना दोस्त, कब से तुम्हारा फोन बज रहा है। सोहन फोनवा देखना बड़ा खुश भइल, कहला अरे यार तुम्हारे भाभी का फोन है, लगता है कुछ खुश खबरी है। जब फोनवा रिसीव कैलन, सोहन बोले हेलो गीता, कोनो सुबह समाचार बतैहा। शुभ समाचार का बताई, बेचारी का कलेजा फाटल, बाबू रोवत बा, कहत बा का कहत बा, अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, बाटाया शोभा समाचार हो। अरे जनमल सुगा नावा के नरसा पापिनिया हो, जनमल सुगा नावा के नरसा पापिनिया हो, हमके जाना ला दिला मार हो। अरे जनमल कराल हमरे, हम क्या देखावला नहीं, भैया तुहार कवनो जुगती लगवला नहीं। जबले नयावत बाटा तब पहले जियत बानी, जबले नयावत बाटा तब पहले जियत बानी, देवल पारा नावानी सार हो। पति देव, मैं क्या बताऊं, सब तो या शुभ है। सोहन का मतलब गीता क्या क्या कहना चाहती हो, क्या हुआ? कहा मैं अर्ध चेतना में थी पति देव। सबसे पहले तो मैं अकेले हॉस्पिटल गई, भर्ती हो गई, अर्ध चेतना में थी। मुझे याद है बच्चा पैदा हुआ तो जिंदा था क्योंकि रो रहा था। देखा ये बाबू, बच्चा पैदा होलन, एक मतारी अपने आप के मौत के मुंह में जा करके तो एक औलाद पैदा करती है। ये पीड़ा एक माइये बता सकेले। 1000
इंजेक्शन लगा दा, बेहोश भइला कर उ जवन दर्द बा जवन पीड़ा बा उ बता दे कि बच्चा पैदा हो गया। यह बतिया गीता कहती कि पति देव मुझे पता है बच्चा पैदा हुआ, लेकिन मैं अर्ध चेतना में थी, नजर से नहीं देख पाई कि बेटी थी कि बेटा था। मैं नर्स से पूछने लगी तो बोली कि मरी हुई बच्ची थी, मैंने उसको ले जा करके फेंक दिया। सोहन कहले गीता भैया के कुछ ना पता बा का, भैया ना कुछ कैलन का। गीता कहली भाई जी अइलन, कौनो उपाय ना लगौलन, बस ये हमार तोहार आखिरी बात बा, फोन कट जाई आत्महत्या कर ले पति देव। इतने में फौजी जवान का कलेजा कांप उठा। वही फोनवे पर गीता के लगलन डांटे। का कहल मास्टर साहब, अरे अखिया से असिया बहैया न गोरी, अरे अखिया से असिया बहैया न गोरी, डटला रहिया घरवा जइहा न गोरी, डटला रहिया अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वरदी पकड़ ली हला गाड़ी। अरे धीरज कदिया ना बुझैया न गोरी, डटला रहिया घरवा जइहा न गोरी। फौजी जवान गले गीता मेरी कसम तुम्हें कदम आगे मत बढ़ाना। अरे पगली बेटी पैदा हुई थी मर गई न रे, अबे तो मैं जिंदा हूं ना। तुम दिल मत छोट करना गीता, तुम जहां हो वहीं पर रहना। मैं तत्काल छुट्टी मारता हूं और तुम्हारे पास चला जाता हूं। पारे फौजी जवान का जिगर गैला तत्काल छुट्टी लेलन, और तत्काल छुट्टी लेके कलकत्ता से चलल हो। कलकत्ता और बिहार का बहुत ज्यादा दूरी ना हो, आराम से 5-6 घंटा में आदमी आ जाई। जब अइलन फौजी जवान सोहन अपने बिहार में, तो ना घरे गइलन ना हॉस्पिटल गइलन। अच्छा फौजी जवान जात कहाँ हुआ? अरे मेरा दरोगा से नहर तत्काल डाला में काला बा, पकड़ नर्स को पूछा लगा सवाल डाला में काला बा। जिंदा बच्चा, ओ बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? अरे उछल नर्स को मारा, बूट संभाला डाला में काला बा, बता दे साली हालत बेल्ट निशान डाला में काला बा। ना घरे जाके ना हॉस्पिटल पहुंच गई ना दरोगा साहब के पास। चाय के सारी बात दरोगा साहब से कह दलन। दरोगा साहब कहले कि आप साहब बैठल जा, हम कुछ महिला पुलिस के भेजवा के ओ शीला नर्स के थाने पर बुला ले थीला। फौजी जवान बैठल हुआ, कुछ महिला पुलिस गईली, शीला नर्स के लेकर के बाबू थाने पर चली आती है। सिचुएशन का बा, यहाँ दरोगा साहब के कुर्सी लगल बा, यहाँ फौजी जवान सोहन का कुर्सी, ठीक वही बगलिए में शीला नर्स के कुर्सी बा। एक पर्दा बा वही आड़ में, पर्दा के आड़ में लोग गीता के बैठौले हो। ये मन ले कि हो सके गीता के देख ले नर्स
तो शायद कुछ बहानाबाजी करे। फौजी जवान सोहन सवाल कैलो शीला नर्स से, कहा मैडम आप शीला नर्स? हाँ जी सर जी। अच्छा एक बात बताइए, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, जो डिलीवरी केस था, उसमें कैसे क्या हो गया, कुछ बता सकती हो? तो देखा वो पपिनिया का कितना दिमाग लगावत था। कल अरे रे साहब आप गीता की बात कर रहे हैं ना? अरे रे 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 वो तो बेचारी विपत की मारी महिला है, अकेले आई थी बेचारी, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। मैंने तो बहुत मदद किया साहब, बेटी पैदा हुई थी ओ मर गई थी साहब, मैंने उस लाश को ले जा करके फेंक दिया, बहुत मदद किया। अरे फौजी जवान जब ये बतिया सुन ले कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको ले जा करके मैंने फेंक दिया, बहुत मदद किया, तबले चढ़ला येड़ा फौजी जवान मरलन। अरे साली और जिंदा बच्चा था या मरा हुआ बच्चा था? बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या ये अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी की औलाद अगर कोई तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाएगा तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? तुम फेंकोगी क्या उस लाश को उसके परिवार के हवाले करोगी? बोलो बोलो जल्दी बोलो। अब बोले ना तो भैया बाहर से बजैया ले जाके, बाहर से बजैया नदी चल जाइया तो जनते हुआ हो तो क्या करवो? वो लोग डरा तो कई पैसा न कट जाए, होला ऐसा बतिया। कहीं भी मौके से बजावत ना गईला 1000 कटी बजा ले वादा। अब इन बिया ना भला का इतना लेट बिया? अरे भैया बाबा जय बजे काले 3 बजे जाई है ना जाएदा कुछ कहा ना करोड़ से कभी रहा हो। आई आप लोगों का ध्यान इधर आओ, उधर का बात छोड़ी। फौजी जवान जब एक एड़ा मरलन उठ के तुरंत खड़ी भइल, कले साहब। फौजी जवान कले कि साहब साहब मत करो, अभी भी वक्त है, अगर साफ साफ बता देगी तू तो समझ ले कि छोड़ दूंगा। अब बोले फौजी जवान बेल्ट निकाले लगल। अब बेल्ट निकाल के जब 4-6 बेल्ट देहलन तो ये गौवा में पुरनिया दादा लोग एक कहावत कहला कि मार के आगे भूत भागेला। 4 बेल्ट के बाद एकदम गाय नियर लगल, उ पपिनिया कांपे, हाथ ऐसे ऊपर कैलस, कल हे साहब अब एको बेल्ट मत मरिया साहब, साफ साफ बता दे भो साहब। फौजी जवान कल जल्दी बताओ तूने कैसे मारा, क्यों मारा? उ पपिनिया बतावत बा। हमरे बिरहा में 4 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन हमरे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिखत हुए। अगर बिरहा से मन भटकल भी होई तो 4 लाइन दिल से सुन लेवल जाई, पूरा बिरहा फरिया जाई। कैसे? भाई के आगे मौत भी लैला दुनिया में बाबू, छोटे छोटे पापियन का कावन रखेगा। अरे हो टूट गाय नर से कुलबा तावा ये जहरवा बाबू, पैसा तो बेच दिहलिया पन हो ईमान। कहत बा ए साहब हमार गलती ना बा। फौजी जवान करा तब किसकी गलती है? कल साहब हम पैसा के लालच में आई के दुनिया का बहुत बड़ी गलती कैली हो साहब। फौजी जवान कल पैसा कौन दिया? पैसा कैसा पैसा? तब वो पपिनिया बतावत बा पैसा के दहले बा। कैसन पैसा बा? तो हर बड़का भैया दहल हम के रुपया साहब,
पपिनिया कहलस, ए साहब आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया दल, कहले वो बचवा के गर्भ में खत्म कर दा। साहब हम पैसा के लालच में एक बेहोश महिला के इंजेक्शन लगौली, गीता बेहोश हो गईली। वही बेहोशी हालत में साहब बेटा पैदा भयल, जिंदा पैदा भलो। साहब फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई, जिंदा बच्चा पैदा हुआ। अभी तक तो तू कह रही थी बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, मैंने उस लाश को फेंक दिया। अब तुम कह रही हो कि बेटा पैदा हुआ था, जिंदा था। अरे बाप रे बप्पा, खड़े खड़े फौजी जवान के शरीर हिले लगल, आंख से आंसू छलक आयल। लगल फौजी जवान रोवे, कले खेरे तूने कैसे मारा, नादान बच्चा था, गलती हमसे हो सकती है, गलती गीता से हो सकती है। ओ मासूम बच्चा क्या तुम्हारा बिगाड़ा था, तूने कैसे मार दिया रे, तूने कैसे मारा। तब वो पपिनिया बाबू बतावत बा, का बतौलस, जन्मल सुगानावा के जोरावा में रखली साहब, बचवा के प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के साहब वही झड़िया में फेंकवा देले बनी। फौजी जवान के पीड़ा और बढ़े लगल कि जिंदा बच्चा को तूने प्लास्टिक में लपेट के बोरा के झोरा में रख के झाड़ी में फेंक दिया। बताओ कि किस झाड़ी में, कहां कहां फेंकी हो, चलो बताओ। तब वो पपिनिया कैलस का, पुलिस फरस साथ चलली नरसाओ पपिनिया बाबू, झाड़ी के वो रयले जाबा दुखाना। ए बाबू पपिनिया चललवा कहाँ, ओई झाड़ी के तरफ। प्रशासन के लोग हैं, महिला पुलिस हैं, आप लोग जैसन आम जनता। अगर कहीं आप लोग सुन ला कि कोनो डॉक्टराइन जिंदा बच्चा के फेंक डाले बा झाड़ी में, अपन अपन काम धंधा छोड़ के लोग जरूर जइबा देखे। ऐसे ही पब्लिक जुटल बा, आगे आगे उ नर्स पपिनिया वही झाड़ी के तरफ चलत बा। भैया हो तबले माई के पता चलल गीता के कि हमरे लाल के पपिनिया यही झड़िया में फेंकले बा। माई पूरी भिड़िया के हटावत, बाबू चीरत फारत सबसे आगे निकल के गईली। और जब मतारी वो झड़िया के पास गईली हो भैया, तब बोले तो गजब हो गया। वही लमवे से झड़िया में देखात बा झोरा बा, झोरा तो लौकात बा बाबू, लेकिन गजब का हो गलो, झोरवा के पास रहल का मास्टर साहब चार कुत्ता झोरा वही के, अरे अरे गुरु जत रहला। देख के करे जावा पे टूटल सामा, झोरवा के पास आईली लड़का कम तरिया बाबू, झोरवा में जियत रहल सुगना हो नादा। ध्यान दीजिएगा बाबू, माई जात के देखत ही झोरा बा झाड़ी में, लेकिन वो झोरवा के पास में बाबू हो 4 गो कुत्ता
बड़े बड़े कुत्ता आपस में गुरजत हवे, वो झोरवा के नोचत हवे। माई डराई ना, दौड़ के गईल बाबू, झोरा के मतारी उठा ललस। जब माई झोरवा कैसे उठौली तो देखा थी चूंटी चूंटा एकदम झोला का दृश्य बड़ा खराब बा। तबले बाबू सोहन पहुंच गईलन, खड़े खड़े रोवत हो कल गीता बर्दाश्त नहीं हो रहा रे पगली, अपने नसीब का बचवा नहीं था, अगर अपने नसीब का रहता ना आज झाड़ी में नहीं रे, तुम्हारे गोद में खेलता। रख दे जमीन पर, रख दे, झोरा को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा गीता। माई का ममता, कहल जला बाबू औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। माँ की ममता नहीं मानी, माई झोरवा के छोड़े लगली। देखा थी तब बाबू हो पपिनिया सही में प्लास्टिक में लपेटले बा। जब माई प्लास्टिकिया से छोड़ौली है बाबू, देखा थी तब बचवा जियत मिलन। भगवान का आहार डाले रहलन। आज भी बतावल जला धरती पर कुछ सच्चाई बा। हम अपना गुरुजी से सवाल भी कैले रही है बात पे कि 36 घंटा के बाद वो बच्चा कैसे जिंदा मिल सकेला। मेरे गुरुजी कहले बेटा जब भी रहा गाना तो एक बात पब्लिक में जरूर बताना, जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा 26 दिन के बाद, गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश, मतारी का पूरी शरीर सड़ गई लाल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलन। आखिर बताइए भगवान क्या आहार दिए थे। सारे लोग इकट्ठा हो गए। सोहन का सवाल बा बड़ के भाई मोहन से, हाथ जोड़ ले, कले पब्लिक से हमार कोनो सवाल ना बा भैया, आपसे सवाल बा। तू तो भैया एक कोक का फायदा हुआ ना, एक खून पानी का हुआ भैया ना। भौजी कहीं ऐसा गलती कैले हो तो कहा ले बर्दाश्त करता। भौजी दूसरे के घर से आई बा, लेकिन भैया पैसा खातिर धन दौलत खातिर हमार दुनिया उजाड़त रहा भैया। ए भैया सब कुछ लेला, जितनी प्रॉपर्टी है सब लेला, 1 इंच हमके ना चाहिए। पूरी पब्लिक के सामने कसम खात हैला भैया, हम आज अपने बीबी बच्चा के लेके जात हैला, कबो वापस से परिवार में मुंह दिखावे ना आई। जितनी पब्लिक बा सबके आंख से आंसू चले लगल। लोग कहा तो बा रे मोहन अपने भाई के साथ ऐसा कदले के घर दुआर गांव त्याग के जात, बस सोहन अब कबो ना आई। सोहन कहला भैया एक बात और बा, जात हैला ड्यूटी पर, जितना भी सपरी अपने सर्विस का कुछ पैसा भी तो के भेजवावल करबे। तब ले सोहन अपने बीबी और बच्चा के लेके 4-6 कदम आगे बढ़ल। दरोगा साहब बगल में बैठल हलन, रोक दल। कहले सोहन रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहले साहब मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं, अब कभी नहीं वापस आऊंगा साहब, मुझे मत रोकिए। दरोगा साहब कहले सुनो मेरी बात, कब तक जाओगे, परेशान हो जाओगे, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, चलो मैं बस स्टैंड तक छोड़ देता हूं, कब तक पैदल जाओगे? सोहन रुक गई। कहले साहब का कहत है साहब, जब उन्हें गाड़ी में भैया भौजी के हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मुंह लेके जाई? वो साहब बड़ा दर्द होत बा। भैया को कबो जवाब ना डाली, भौजी से कबो कड़वी आवाज में बात ना कैली। साहब आप जा, हम पैदल चल जाई। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन। मोहन के औरत के और शीला नर्स पापिन के हाथ में हथकड़ी लगौलन, ले जात हुआ जेल में बंद करे बदे। और सोहन बीबी बच्चा के लेके 4 कदम और आगे बढ़त हुआ स्टेशन के तरफ। ऐसे पब्लिक जुटल बा, वही पब्लिक में से बाबू हो एक ऐसा आवाज आई जो करे जवाई के चीर लहलस। अच्छा वो आवाज के कर रहल, कैसन रहल, जरा आप लोग विचार करें। अरे तीनों लड़कन
ध्यान दीजिएगा बाबू। पब्लिक जुटल बा, आवाज के कर आई मोहन के तीनों लड़कन के। ई गम ना बा तीनों लड़कन के कि मम्मी पापा के पुलिस लेके जात बा, मम्मी पापा बदे रोई। चाचा के देख के रोवत हो, चाची के देख के रोवत हो, कहला चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा, ए मोर चाचा, छोड़ के मत जा चाचा, मम्मी पापा गलती कैलन, मम्मी पापा के पुलिस ले गई चाचा, ई सजा अमान के देता हुआ, अमान तो ना गलती कैले ही हमके पता चाचा, आप ही के चलते अमान इतना पढ़ लिख लाली, आप ही के चलते परिवार चलत रहा चाचा, अपने साथे ले ले चला चाचा। सोहन जहां के तहां रुक गईलन, आंख से झरझर झरझर आंसू चले लगल। अपने पत्नी के चेहरा पर देखलन गीता के, और एक बार भैया के तीनों लड़कन के चेहरा पर देखलन। कहले गीता देख रे पगली, मैंने तुमसे पहले बोला था ना, देख देख अपना खून, अरे पगली देख देख, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मैं तुमसे पहले बोला था भैया का तीनों लड़का अपन हुए, बुढ़ैया पे कामे यही है। सुन मेरी बात, अब गीता तुम्हारे पास एक बेटा नहीं 4 बेटा हो गए, 4 बेटा का मतलब समझत बनी आप लोग। 3 ठे मोहन का, 1 ठे सोहन का। सोहन का ना पगली लेके चल चल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है देख करके। लेके चारों लइकन के सोहन चल गए ड्यूटी पर। वही जब बाबू पढ़ौले लिखौले, चारों लड़का जब सयान भइलन, 4 लड़कन का बियाह कैलन, शादी हो गई। अब नंबर का आयल अलगा का, बंटवारा का, जो घर घर का लीला। लोग कला कुचवा पर से देखा, घर घर एक लेखा, सगे भाई हो। अब तो बाप के जियते लोग अलगा कैले थो। सोचे वाली बात है कि बाप के जियत लोग अलगा कैले थो। अच्छा वो बाप कैसे बर्दाश्त करी? ए भैया, अरे रे रे, 1 मिनट खाली सुन ला दादा। हाँ, दर्द ये बा जवन बाप बेचारा पैदा कैलस, माई बेटवा के पैदा कैलस, सयान कदहलस, अब मैया के सामने अलगुआ होता। देखा अलगा कैसे होता? हाई भाई का आधा होगल, हे भाई का आधा होगल, हाई मैयो बाऊ बटत हुआ। एक दिन एक ठे दादा बुढ़िया माई मिलल रही हो, रोवत रही, एकदम टिटूर के बैठल रही रोडे पे, रोवत बा माई। हम जात रही बिरहा गावे संत कबीर नगर, हम गाड़ी रुकौली, हम कहली एक बार माई का समस्या पूछ ली। हम कहली माई काहे रोवत हो? कहली ये बिटिया 2 लड़का दोनों अलगे हो गई, पतोहिया मारत बा, खाना ना देत बा, बीमार रहीला। हम कहली कहाँ जात हूँ, इतना अनाज लहले रही। कहली बहनी यही के बेचब, यही के दवाई ले। हम अपने पास से कुछ पैसा दली। कहली माई सुना, पहले चला तू कुछ खा ला, ले जाए वहाँ समोसा का दुकान रल, खियौली पियौली, पैसा दली। हम कहली रोवत काहे हो? कहाँ है बिटिया, 30 दिन का महीना बा, कुल दोनों बेटुआ पारी बनले हुआ, 15 दिन छोटका खियावाला, 15 दिन बड़का। आज उपवास हैला, 31 के दिन का महीना रहा है। बड़ी सोचने वाली बात है। सोचिए जरा, माई अगर यह बचपन में सोच ले कि हमारे 2 बेटवा हुआ, आज एक खियाई, बहने एक खियाई, 8 दिन एक खियाई, 8 दिन एक खियाई, तो जिंदगी में वो बेटवा सयान ना हो पाई, मर जाइबा जन्मते।